अल्लाह कई कई बंदों से क्या काम लेने होते हैं। इंसान की ज़िंदगी 70-80 साल ही है, वो काम करके चला जाता है और पीछे दुनिया फ़ायदा उठाती रहती है। आमतौर पर बिल्डर क्या करते हैं कि बाहर से बिल्डिंग को पेंट कर दिया, सारा वो लगता है जैसे बिल्डिंग ही मुकम्मल हो गया, नहीं कि अंदर सारा काम होता है। वो फिर जूं पैसा आता है तो वो फिनिशिंग को कराना शुरू करते हैं। पहले वो कच्चे कराते हैं, उसके बाद फिर उसके ऊपर सीलिंग का काम होता है, फ्लोरिंग का होता है, वॉशरूम, टाइल्स, इलेक्ट्रिसिटी। जो अभी हमने बनाया है वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं है कि जितनी रिक्वायरमेंट और डिमांड है, क्योंकि 80 लाख बच्चे हर महीने पैदा हो रहे हैं। 14 करोड़ नौजवान हैं जो कि शादी के काबिल हैं या शादी के मरहले में या वो नई फैमिली बनाने जा रहे हैं, तो उनकी हाउसिंग नीड है। जिस बिल्डिंग के अंदर नीचे कार पार्किंग होगी, यहाँ बिल्डिंग्स के अंदर कार पार्किंग बाहर है, जगह है, मौजूद है। जिसमें अंडरग्राउंड कार पार्किंग होगी वो 20,000 से कम तो बारे में नहीं है, क्योंकि वो जो पूरा लोअर ग्राउंड जो है वो जो सेल हो सकता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। प्रॉपर्टी विजन टीवी पे हम आपको गुज़श्ता 2 साल से बता रहे हैं कि जब आप इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं रियल एस्टेट में, तो आज के दौर के अंदर जितना फिनिश चीज़ होगी, जितना रेडी टू मूव इन होगी, अपार्टमेंट, फ्लैट, शॉप, कुछ भी होगा, ऑफिस, कुछ भी होगा, लोअर ग्राउंड, तो वो ज़्यादा फिजिबल है आज के दौर के अंदर। और जो बाकी रॉ प्रॉपर्टी है उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाने का सोच रही है, वो उसका आउटकम कोई नहीं है, प्राइसेस नीचे आ रही हैं, कस्टमर नहीं है, अप्रिसिएशन नहीं है, काफ़ी सारे वो मसाइल हैं। आमतौर पे जो लोग बहरिया के अंदर हैं, कराची उन्होंने देखा है या बहरिया इस्लामाबाद देखा है, तो कराची वाले ख़ास तौर पे कहते हैं कि वो बहुत बड़ा बहरिया है। जैसे अगर आपको जाने का इत्तेफाक हुआ हो, बहुत बड़ी वहाँ पे क्वांटिटी में चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो उसकी जो अप्रिसिएशन नहीं हो रही। आल्दो के एक जो ब्रिज बन रहा है, वो जो बहरिया और DHA को मिलाएगा शहर से, जो कि खासा महंगा प्रोजेक्ट जो शुरू हो चुका हुआ है, उसके आने से भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि रास्ता क्लियर हो जाएगा, आने जाने का टाइम बच जाएगा 1.5 घंटा। लेकिन इसके बावजूद भी सप्लाई बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो लोग रियलाइज़ करते हैं कि भाई ये कैसे फुलफ़िल होगा। अल्लाह ताला का एक सिस्टम है। अल्लाह कई बंदों से क्या काम लेने होते हैं। इंसान की ज़िंदगी 70-80 साल ही है, वो काम करके चला जाता है और पीछे दुनिया फ़ायदा उठाती रहती है, और ये निज़ाम चलता रहता है इस तरह से। हमें इन कुछ चीज़ों को इस तरह से हमें देखना चाहिए। क्यों मुझे लगता है कि बहरिया कराची की शक्ल में कराची के पास एक अल्टरनेटिव जगह है लोगों के रहने के लिए। अगर वो आने जाने का रास्ता अच्छा हो जाए, सिक्योरिटी, प्राइसेस वगैरह हो जाए, तो लोग वहाँ कंफर्टेबली अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। क्योंकि अंदरून कराची के अंदर जो सूरत हाल है वो तो गुज़रना मुश्किल है। वहाँ तो गाड़ी क्या मोटरसाइकिलें गुज़रना मुश्किल होता है, इतना रश होता है। अगर मैं बहरिया टाउन रावलपिंडी की बात करूँ तो लोग समझते हैं शायद यहाँ भी सप्लाई बहुत ज़्यादा है और इतना कस्टमर नहीं है। ऐसा नहीं है। कोई बिल्डिंग अगर ज़मीन से बाहर निकल रही है तो उसके अंदर 90% यूनिट सोल्ड आउट है। अब वो लोग सिर्फ इंस्टॉलमेंट भेज रहे हैं और बिल्डर जो बैठा हुआ है वो उनका पैसा उस बिल्डिंग पे लगा रहा है और बिल्डिंग अपनी फाइनलाइजेशन शक्ल की तरफ जा रही है। याद रहे कि पाकिस्तानी करोड़ के करीब पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं, और उनमें से बहुत बड़ा तबका जो है वो वापस भी आना चाहता है। उसका एक प्लान है कि वापस आएगा तो वो कहीं ठहरेगा, उसके पास ठहरने के लिए अपार्टमेंट हो, कुछ तो होना चाहिए। तो इसलिए वो चीज़ें ख़रीदी हुई हैं उन्होंने और वो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। तो अगर उन्होंने अपार्टमेंट लिया हुआ है और वो ख़ुद नहीं आए तो वो हमने रेंट आउट पे लगाया हुआ है और रेंट का किराया आता है और उनके अकाउंट में हम भेज देते हैं। ये कॉमन प्रैक्टिस है, क्योंकि हमने काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बेचनी होती हैं, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, वो हम उनको बेचते रहते हैं। तो इससे उनका ट्रस्ट आता है कि यार 2-4-5 अपार्टमेंट उनके हो जाए तो उनको एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ इनकम भी आ जाएगी, रेंटल पैसिव इनकम के तौर पे, और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी अप्रिशिएट हो रही है। क्योंकि अगर बहरिया बिजनेस की बात करूँ तो ये अभी कुछ प्लाजाज फाइनलाइज हुए हैं, ज़्यादातर होने वाले हैं। आने वाले 1-2 सालों के अंदर एक सही शेप में ये एरिया आएगा, तो यहाँ पे लोग बहुत आएंगे, रहेंगे, ऑफिसेज होंगे, बिज़नेस होंगे वगैरह वगैरह। तो ये वाली भी सूरत हाल है। अब जो लोग ये सोचते हैं कि बिल्डिंग खाली है और वो फिनिश हो गई है, तो वो बहुत कम खाली है, ठीक है ना। जो फिनिश हो गई है वो उसमें बाहर लगता है कि फ़िनिश है, लेकिन फ़िनिश नहीं होती। बिल्डिंग बनने में बहुत टाइम लगता है। आमतौर पे जो स्ट्रक्चर है वो 12 महीनों के अंदर एक कनाल की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा हो जाता है। यानी 12 महीनों में तकरीबन 8-10 लेंटर होते हैं, वो डल जाते हैं, और उसके फिर 2 साल लग जाते हैं उसको
फिनिश करते हुए, क्योंकि वो जो फिनिश का काम है, आमतौर पे बिल्डर क्या करते हैं कि बाहर से बिल्डिंग को पेंट कर दिया सारा, वो लगता है जैसे बिल्डिंग ही मुकम्मल हो गया, नहीं कि अंदर सारा काम होता है। वो फिर जूं पैसा आता है तो वो फिनिशिंग को कराना शुरू करते हैं। पहले वो कच्चे कराते हैं, उसके बाद फिर उसके ऊपर सीलिंग का काम होता है, फ्लोरिंग का होता है, वॉशरूम, टाइल्स, इलेक्ट्रिसिटी, फिर विंडोज़, डोर्स, हाँ जी, फिर लिफ्ट, फिर बेशुमार काम है। और हर काम जो है हमारे यहाँ, अगर आप पाइप लेने के लिए जाएं तो 10 किस्म के पाइप मौजूद हैं। अब उसमें से आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर तक पिक करना होता है। तो फिर हर बिल्डर की अपनी साख और क्रेडिबिलिटी और हौसला है कि वो किस तरह की अच्छी चीज़ें लगाता है। कुछ 2x2 की टाइल लगाते हैं जो कि सस्ती होती है, कुछ 2x4 की टाइल लगाते हैं, ज़रा सी महंगी होती है। अब जिस बंदे ने अपनी जो बिल्डिंग है उसको बेंचमार्क बनाना है फॉर द नेक्स्ट बिल्डिंग्स, के लोगों को दिखाएगा कि मैं ये काम मैंने किया है या मेरी ये डिलीवरी है। तो जिस बिल्डर ने अपना काम मिसाल के तौर पे लोगों को दिखाना है और उसने बाद में लोगों को बताना है कि देखो ये मेरा मेयार है, मैं इस तरह का काम तैयार करता हूँ, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगा के इन्वेस्ट करके अच्छी चीज़ डिलीवर करेगा। जिसका काम है कि मैं जो है ना ये इसको किसी के हवाले करूँ, तो वो निस्बतन थोड़ा सस्ता काम करेगा। तो ये सारा 19-20 रहता है। तो ये फिर यहाँ आके फिर एक और कैटेगरी इवॉल्व होगी, वो कैटेगरी के जो लोग इस काम में आगे जाएंगे। क्योंकि याद रहे कि 2022 में जब टैक्स एमनेस्टी दी इमरान खान साहब ने और उन्होंने वर्टिकल बिल्डिंग का रवाज दिया, तो 21 में, तो वो फिर जो है ना वर्टिकल बिल्डिंग्स बनना शुरू हुई थी। तो हर वो बंदा जो कि बेरोज़गार था या जिसके पास कोई करने के लिए नहीं था, या वो रियल एस्टेट का काम कर रहे थे उसमें ज़्यादा लोग, तो वो बिल्डिंग बनाने की तरफ आते। उससे पहले उन्होंने अक्सर ने कोई बिल्डिंग नहीं बनाई थी। तो ये जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही है बिल्ड डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो ये वो बिल्डर्स हैं कि जो पहली खेप है बिल्डर्स की। उसके बाद कई लोग 2 साल लेट आए, उन्होंने भी एक बिल्डिंग बनाई। तो अब हर एक की कोई 1, 2, 4 इस तरह बिल्डिंग बनी है जो डिलीवर है, बाकी सारा काम आगे जारी है। तो ये जो साख और क्रेडिबिलिटी और डिलीवरेंस है, इसके ऊपर हर बंदे का काम का मेयार चेक किया जा सकता है कि वो किस तरह का काम करेगा। तो अब यहाँ एक नई इंडस्ट्री, वैसे तो इमरान खान साहब ने इसको बाकायदा इंडस्ट्री का दर्जा देने का के ख्यालात का इजहार किया था और उन्होंने काफ़ी सारी रुकावटें इस इंडस्ट्री को हायल थी वो ख़त्म की थी। जैसे कि वर्टिकल बिल्डिंग का उन्होंने पहले 3 स्टोरी से ज़्यादा बिल्डिंग नहीं बनती थी। सिविल एविएशन वाला एतराज़ करते थे, 10 अदारे थे जो वो इसका रुकावटें खड़ी करते थे कि बड़ी बिल्डिंग नहीं बननी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में एग्रीकल्चर लैंड ख़राब हो रही है, तो जिस तरह दुनिया में वर्टिकल बिल्डिंग बनती हैं हमारे यहाँ भी बननी चाहिए। तो क्यों एज़ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जब ये ऐलान किया और उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया, तो फिर वो अदारों को इसकी खबर हुई और उन्होंने फिर इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया और आज वो 10 स्टोरी बिल्डिंग आम नज़र आती है, 20 स्टोरी भी कहीं हैं। तो ये सारा हमारी इंडस्ट्री अभी इवॉल्व हो रही है, ठीक है ना। पहले छोटा मोटा काम होता था, घर ही ज़्यादा बनते थे। तो जो अभी हमने बनाया है वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं है कि जितनी रिक्वायरमेंट और डिमांड है, क्योंकि 80 लाख बच्चे हर महीने पैदा हो रहे हैं। 14 करोड़ नौजवान हैं जो कि शादी के काबिल हैं या शादी के मरहले में या वो नई फैमिली बनाने जा रहे हैं, तो उनकी हाउसिंग नीड है। किसी भी घर के अंदर जब बच्चों की शादी हो जाती है तो उनको सेपरेट जगह चाहिए होती है, जो कि हमारा कल्चरली एक इवेंट है कि उन्होंने अपनी सेपरेट उनकी प्राइवेसी के लिए उनको जगह चाहिए होती है। तो अपार्टमेंट बड़ा कन्वीनियंट है, रीज़नेबली आता है। यानी एक घर बेच दें 4 करोड़ का तो 4 अपार्टमेंट आ जाएंगे। 4 बच्चे हैं तो वो 4 अपने अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। वो अपार्टमेंट भी महंगे होंगे लेकिन वो उनकी सेपरेशन होगी, वो बड़ी अच्छी हैप्पीली लाइफ गुजारेंगे। अदरवाइज़ अगर एक ही घर में 4 फैमिलियाँ रहेंगी, हर वक्त लड़ाई होती रहेगी, हर वक्त जो है वो अनहैप्पी रहेंगे। तो उनको अलग अलग डायरेक्शन में भेजना बेहद ज़रूरी है ताकि वो अपना जो है वो आगे मुकदमा लड़े, अपनी ज़िंदगी को आगे शुरू करें और वो ज़हनी तौर पे फ्री होकर काम कर सकें। तो इसलिए क्वांटिटी तो ना होने के बराबर है। और जो अभी रेडी हो गई चीज़ें, आने वाले टाइम में ये बहुत महंगी होगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये औने पौने हैं। और अभी जो नई बिल्डिंग बनेगी, अगर अपार्टमेंट इस वक्त 12,000 पे हम बेच रहे हैं, तो नई बिल्डिंग जो बना के बेचेंगे वो 15,000 पे बेचेंगे। कुछ अर्सा बाद 18,000 20,000 पर स्क्वायर फीट में बिकेंगी बिल्डिंग्स। जिस बिल्डिंग के अंदर नीचे कार पार्किंग होगी, यहाँ बिल्डिंग्स के अंदर कार पार्किंग बाहर है, जगह है, मौजूद है। जिसमें अंडरग्राउंड कार पार्किंग होगी वो 20,000 से कम तो बारे में नहीं है, क्योंकि वो जो पूरा लोअर ग्राउंड जो है वो जो सेल हो सकता था 14 करोड़ का, अगर कनाल का है तो वो 20 करोड़ का 22 करोड़ का सेल हो सकता था। उसके ऊपर अगर पार्किंग है तो वो ऊपर जो जिन लोगों के वो पार्किंग के लिए जगह मुख्तस हुई है तो वो उसको ख़रीदेंगे, पे करेंगे, उनका अपार्टमेंट महंगा होगा।
तो इस चीज़ को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें, सो दैट के इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप इस इंडस्ट्री को, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को समझें और बेहतर फैसला कर सकें और जो कि आपके लिए फिजिबल हो। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।